पर देखिए एक आधारित सवाल है। यदि दो बिंदुओं ए व बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, ठीक, मतलब जो दो बिंदु हैं ए और क्या है बी है, तो ए वाले बिंदु पर 2 वोल्ट है, बी वाले बिंदु पर कितना है 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक जाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे। ये जो दो बिंदु कह रहा है तो ए है ना, और आगे विभव लिख दिया तो इसको हम लिख सकते हैं वी ए। क्या लिखेंगे वी ए बराबर कितना वोल्ट दिया है 2 वोल्ट दिया है। क्लियर। बी दिया है तो इसको लिखेंगे वी वी बराबर 4 वोल्ट। ये हो गया हमारा। अब कह रहा बिंदु ए व बी के बीच जो विभवांतर है, तो देखिए दो यहाँ पर यहाँ 4 है, तो अंतर तो ऐसे पता चल रहा है कि 2 था वी ए, मतलब पहला विभव 2 था, दूसरा विभव क्या है 4 है, तो इन दोनों में अंतर वैसे पता चल रहा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर V बराबर वी वी माइनस वी 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 ए हो जाएगा, तो V बराबर आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 वोल्ट। ये आ गया विभव हमारा, ठीक। और हमसे पूछा क्या है, कार्य पूछा है, और कार्य में पता ही होगा आपको, कार्य जब पूछा है तो इसमें माइक्रो कूलाम भी दिया है, तो आवेश है, तो सबसे पहले 8 माइक्रो कूलाम को मुझे किस में करना है, कूलाम में परिवर्तन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे Q बराबर 8 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है 10 के घाते माइनस 6 होता है, 10 के घाते माइनस 6। अभी हो आपका हो गया। अब हमने निकालना है कार्य। क्या निकालना है कार्य, तो देखिए सूत्र विभव का क्या होता है, V बराबर होता है W बटे Q। तो W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाएगा आपका V इंटू क्यू। तो V का मान कितना लाए हैं 2 लाए हैं, Q का मान कितना है 8 गुणे 10 के घाते माइनस 6, तो 8 दूना 16 गुणे 10 के घाते माइनस 6 जूल। ये हो गया आंकिक प्रश्न हो गया, ठीक है। देखिए होमवर्क के लिए आपको 3 क्वेश्चन और यहाँ पर है टेस्ट योर नॉलेज। पहला क्वेश्चन दिया 1.3 गुणे 10 के घाते माइनस 7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 6.5 गुणे 10 के घाते माइनस 5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो इसको आप हल करेंगे, ठीक है। हल करके इसका देखिए आंसर 500 वोल्ट आया है, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको हल करके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। दूसरा दिया है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर 1200 वोल्ट आना चाहिए। तीसरा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 के घाते माइनस 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये 2012 में आपका बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। अब हम अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना, मतलब पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करना है। तो हमें जो है इस हेडिंग के अनुसार इसका विद्युत विभव की गणना करना है, डेरिवेशन करना है। तो देखिए डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर ये करेंगे कि मान लीजिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु आवेश ले लिया। ध्यान से बस आप देखिएगा, ये हो गया बिंदु आवेश, यहाँ पर लिख दिया प्लस Q, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, तो बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर
हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है ना। और ये जो कुछ दूरी है, इस कुछ दूरी को हम मान लेते हैं स्मॉल r। आगे समझ में? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु आवेश हो गया। बिंदु आवेश जो है ये कुछ दूरी मतलब r दूरी पर एक बिंदु मैंने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक। अब इसी P बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। इसी पर हमें क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। क्लियर हो गया ना। अब ध्यान देना है, इसमें हम इसके बीच की दूरी में दो बिंदु ले लेते हैं और ये दोनों बिंदु अत्यंत बहुत पास होंगे। एक यहाँ पर A हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, B हो गया, ठीक। अब A और B के बीच की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं dx। क्या मान लेते हैं, dx। जब बहुत कम दूरी होती है, यानी स्मॉल डिस्टेंस होती है, बहुत कम दूरी होती है, तो उनके बीच की दूरियां हम क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डिस्टेंस क्या है, dx है, जब डिफरेंशियल हो, क्या हो, डिफरेंशियल हो। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को सबसे पहले यानी छोटी से छोटी दूरी पर जो कार्य है इसके बारे में हम पता करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ हम गणना। अब यहीं से शुरू होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब कोई भी किसी भी हेडिंग का डेरिवेशन करना होता है तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर की ज़रूरत होती है और फिगर को अच्छे प्रकार से समझना भी होता है। हो गया ना। अभी प्लस क्यू आवेश जो है ना, यहाँ से लेकर बिंदु बी तक की दूरी आप मान लीजिए x। क्लियर हो गया। ए और बी के बीच की ए और बी बहुत अत्यंत पास हैं, इसके लिए इनके बीच की दूरी क्या मान लिया गया, dx मान लिया गया। अब प्लस क्यू आवेश जो है बिंदु आवेश, और यहाँ पर बिंदु P पर जो विभव ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिए, r मान लिए। क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना, गणना करना। तो देखिए गणना कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले हम बिंदु B पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E बराबर फार्मूला आपका होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। यानी बिंदु B तक है, तो बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देयरफॉर एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि बिंदु B से किधर, A, तो बिंदु यानी एकांक आवेश किस पर है, एकांक आवेश मतलब प्लस Q0 जो है यहाँ पर एकांक आवेश हो, परीक्षण आवेश हो जाएगा। तो एकांक आवेश जो है बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो भाई कोई भी चीज़ है कि बिंदु B से कोई भी आवेश अगर A तक आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई ना कोई तो कार्य लगेगा। तो ही चीज़ यहाँ लिखा गया, एकांक आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो आपको पता होगा कि कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता है कि जब
इनके बीच की दूरी क्या है, सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म कार्य भी तो होगा, यानी इनके बीच में जो दूरी है ये अत्यंत बहुत कम दूरी है, मतलब सूक्ष्म दूरी है, सूक्ष्म विस्थापन है। तो सूक्ष्म विस्थापन में क्या होता है, सूक्ष्म कार्य भी होगा। तो सूक्ष्म कार्य को हम कैसे लिखेंगे, डी डब्लू बराबर हो जाएगा यहाँ पर E इंटू डी एक्स। अब देखिएगा W बराबर, जैसे यहाँ मैं साइड में इसको ध्यान दीजिएगा, W बराबर होता है एफ डी होता है, क्लियर हो गया। तो W बराबर एफ डी, तो ये कब होता है, ये जब आपका सूक्ष्म दूरी नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर W बराबर एफ डी लगाते हैं। लेकिन जब आपका सूक्ष्म दूरी हो तो वहाँ पर हम डी डब्ल्यू लगा देंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी जो है डी जो भी माने रहेंगे एक्स वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डी डब्ल्यू बराबर ई इंटू डी एक्स। अब बताइए एफ के जगह पे ई कैसे आया, ये चीज़ समझना है आपको। पता कि जब आवेश एकांक होता है, जब आवेश क्या होता है, एकांक होता है, जब आवेश एकांक होता है तो एफ ई के बराबर हो जाता है। एफ किसके बराबर हो जाता है, ई के बराबर हो जाता है, यानी एफ जो है ई के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति कब होती है, जब आवेश एकांक हो जाता है। और जब आवेश एकांक होता है तो वहाँ पर W मतलब कार्य जो है विभव के बराबर हो जाता है। तो एकांक आवेश पर लाने वाले को हम बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये ऐसा आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए, अब यहाँ डी डब्ल्यू बराबर ई इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर माइनस लगेगा। अब माइनस बता रहे हैं कैसे लगा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि एकांक धनावेश को लाना है, यानी एकांक धनावेश को क्या करना है, लाना है। तो एकांक धनावेश तो ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो धन धन के बीच में लगता है प्रतिकर्षण, क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो एकांक धनावेश को लाना है तो धन आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। धन क्या करना है कि धन आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ले लेते हैं। इसलिए क्या ले लेते हैं, माइनस। जब उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी एकांक धनावेश को लाना है तो धन आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखो क्या करने जा रहे हैं, डी डब्ल्यू बराबर ये जो माइनस है ई का वैल्यू ऊपर आप लाए ही हैं, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आगे आपको समझ में। अब आगे अनंत से, कहाँ से कह रहा है, अनंत से, क्योंकि हमें छोटा छोटा कार्य को सब इकट्ठा करना है। तो छोटे छोटे कार्य तो हो गए, अब अनंत से, अब डायरेक्ट लिखेंगे कि हम लोग अनंत से, अनंत से स्मॉल आर तक, ये अनंत है, अनंत से स्मॉल आर तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभव कहलाता है। यह आपको पहले से परिभाषा में बताया गया था कि अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो अब देखिए, तो जब विभव कहलाता है तो विभव को ही कार्य कहते हैं, तो पहले बता चुके हैं। तो W बराबर क्या होगा, V होगा। तो विभव को V यानी V बराबर W या W बराबर V, तो यहाँ कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह क्यों लगाएंगे, आपको पता होगा कि अनंत से यहाँ तक लाना है आपको, तो यहाँ पर छोटे से छोटे दूरियों को सब इकट्ठा कर लिया गया है। समाकलन करना, तो ये छोटे से छोटे कार्य को क्या करेंगे, सब हम समाकलन करेंगे। तो एक कार्य यहाँ निकला छोटा सा, ऐसे फिर निकालेंगे छोटा सा, फिर निकालेंगे छोटा सा, तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों को हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ये हो गया छोटा कार्य और ये हो गया बड़ा कार्य। तो बड़े कार्य में छोटे कार्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो W बराबर ये होता है इंटीग्रेशन का चिन्ह, जिसको समाकलन बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ हो गया इन्फिनाइट
टू आर तक, अनंत से आर तक हो जाएगा। ठीक है, अब यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से कहाँ तक, आर तक हो जाएगा डी डब्लू। इसका मतलब होगा कि छोटे छोटे कार्यों को हम अनंत से आर तक की दूरियों को क्या किया, जोड़ लिया, है ना। ये जो बड़ा डब्लू बना है ये क्या करता है कि जो कुल एक कार्य हो गया और ये छोटे छोटे कार्य हो गए। अब इन छोटे छोटे कार्यों को जोड़ना है तो मैथ की भाषा में समाकलन या इंटीग्रेशन की सहायता लेते हैं। तो डब्लू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, अनंत से कहाँ तक, आर तक के सभी क्या हो गए, कार्य हो गए, छोटे छोटे कार्य। अब हम W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से कहाँ तक, R तक। अब देखिए डी डब्लू का वैल्यू कितना आया है, -1/4πε0 इंटू Q/x² इंटू dx हो गया। यहाँ तक आ गया। अब हम देयरफॉर W बराबर, अब देखिए इसमें से -1/4πε0 को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। अब यहाँ निकालने के बाद आपके पास बचा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू कहाँ तक, आर तक। अब यहाँ पर ये जो x पर पावर है 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x पर -2, क्योंकि हर जब अंश में जाता है तो पावर क्या होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, dx हो गया। फिर W बराबर -1/4πε0 इंटू Q। अब देखिए ये इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन, फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर, अब देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम साइड में सूत्र लिख रहे हैं इंटीग्रेशन का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर dx बराबर x पर x+1 अपान x+1। क्लियर हो गया। अब इसी सूत्र की सहायता से इसको हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू क्या है, आर टिल, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x पर -2 + 1 बटे -2 + 1। ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। क्लियर। अब W बराबर -1/4πε0 इंटू Q। अब देखिए यहाँ पर x -2 में से +1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 में से +1 घटाएंगे तो आएगा -1। ये हो गया लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। W बराबर, अभी ये माइनस, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस और माइनस दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी प्लस बन जाएंगे। तो यहाँ आपका बचा 1/4πε0 इंटू Q। ये x पर -1 दिया है ना, इसको जब हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये
इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कितना, x पर -1, तो इसको हल करेंगे तो 1 आएगा x। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में 1/x लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। यहाँ तक आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1/r यानी अपर लिमिट -1 इनफाइनाइट लोअर लिमिट, है ना। यहाँ तक आ गया। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू ब्रैकेट में 1/r -1 इनफाइनाइट दिया, इसका मान होता 0। तो यहाँ हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। 1/r में 0 घटाएंगे तो 1 क्या आएगा, r आएगा। अब यहाँ निकल के फार्मूला क्या आ गया, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ऊपर चला गया जो हो जाएगा Q/r। ठीक। अब ये जो W है ये आपका V भी है। क्या है V, क्योंकि मैंने बोला था कि W किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहाँ फार्मूला क्या निकल के आएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। यही आपका क्या है, फार्मूला है। किसका फार्मूला है, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना। तो ये हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। डेरिवेशन हो गया ना। अब हमें क्या करना है, आपको पता होगा देखिए V को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए कोई भी चीज़ हो, किसी भी भौतिक राशियों को अगर प्रभावित करने वाला कारक है तो उस भौतिक राशि का फार्मूला पकड़ो, अपने आप पता चल जाएगा क्या प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए V मतलब विभव को प्रभावित करने वाला कारक। तो इसका सूत्र क्या निकला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या है, r है। अब यहाँ ध्यान देना है, जो जो इसमें भौतिक राशियाँ रहेंगी ना, उसी भौतिक राशियों पर आपको दिमाग लगाना, वही उसके प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। बस सूत्र को पढ़िए, जब जब पेपर में पूछे प्रभावित करने वाले कारक तो उसके सूत्र को पकड़िए। इस सूत्र में देखिए Q है और क्या है, R है, एप्सिलॉन नॉट है ना। तो पहला पॉइंट आपको पता चल गया होगा कि इसमें के पॉइंट अगर है मान लीजिए तो माध्यम भी होना चाहिए। तो यहाँ पहला पॉइंट हो गया माध्यम यानी के, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किस पर निर्भर करता है, वायु व निर्वात। एक पहला आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है, इसमें आवेश है। क्या है, आवेश। अब इसमें ध्यान दीजिए, कैसे ध्यान दीजिए, अंश जब रहेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अंश रहेगा तो समानुपाती बोलिएगा, समानुपाती, नुपाती, ठीक है। और हर रहेगा तो हर के बारे में क्या बोलेंगे, व्युत कर्मानुपाती, व्युत कर्मानुपाती। इतना ध्यान देना चाहिए। किसी भी भौतिक राशियों को प्रभावित करने वाला कारक पूछे, बस सूत्र में देखे, सूत्र के अंश में और हर में देखे। तो सूत्र के अंश में Q है तो समानुपाती बोलिएगा, और हर में है तो क्या बोलिएगा, व्युत कर्मानुपाती बोलिएगा। इसका पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ए वाला पॉइंट उठाया जाए तो यहाँ पर आवेश और विभव के संबंध में है, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समानुपात में ध्यान दीजिएगा, मैं बोला हूँ क्या, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए आवेश दिया ना, तो समानुपाती मतलब एक पॉइंट जैसे बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। तो देख रही है कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए बोला जाएगा V समानुपाती क्या होगा, Q होगा। दूसरी पॉइंट उठाते हैं तो हो जाएगा V व्युत कर्मानुपाती 1 बटे क्या है, R है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी विभव विभव क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये हो गया कि v प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपान r। ठीक, मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी उससे उससे विभव क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसा तीसरा पॉइंट आपका है v प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपान k, मतलब जैसे जैसे प्रवैद्युतांक घटता जाएगा तो विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये आपका हो गया बी को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। ठीक, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। फिर से मैं इसी एक वीडियो और बनाऊंगा।